हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं आप लोगों के लिए एसवी बख्शी की बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों बहुत अच्छी बुक है ये। उसके क्वेश्चंस हम लगातार करते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया किताब है। और दोस्तों मैं जो बता रहा हूं आपको, इस एक्सरसाइज के, हर एक्सरसाइज के यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं, एक एक स्टेप को देख रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलता हूं। फाउंडेशन मॉड्यूल चल रहा है हमारा, चैप्टर फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ टेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। यहां पे वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर एच आ चुकी है। चलिए एच एफ एक्सरसाइज जो है दोस्तों, वो आपकी एक और टेंस पे बेस्ड है, और वो है इस बार का टेंस सिंपल फ्यूचर। उसने कहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी कुछ कुछ जगह प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज हम लोग जिस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, ये है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं हम लोग, सिंपल फ्यूचर भी कह सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसने यहाँ पे लिखा है यूजिंग ईदर द सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो एक एक बात को समझते हैं हम। सबसे पहले वाली लाइन में पहले तो स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो आपका रहने वाला है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर रह सकता है, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। एक चीज आप याद कर लीजिए दोस्तों, फ्यूचर टेंस आपको बनाना है, वो कोई भी फ्यूचर टेंस क्यों ना हो, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी हमेशा के लिए विल और शैल। हमेशा के लिए याद कर लीजिए आप, विल और शैल। फ्यूचर कोई भी टेंस क्यों ना हो, हमें विल और शैल का ध्यान रखना है। पहली चीज जो यहां मैं बताने वाला हूं वो ये है दोस्तों कि विल आए चाहे शैल आए, आपको उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। मे इट एनी टेंस, कोई भी टेंस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, ये जनरली एक डाउट रहता है कि हमें विल और शैल का प्रयोग कहां करना चाहिए। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा, यानी कि आई और वी, ये जो फर्स्ट पर्सन है, यहां पे आप विल का प्रयोग शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी आपका सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन है, वहां विल लगता है। मतलब आई शैल, वी शैल, ये जनरली यूज लेना चाहिए। राम विल, श्याम विल, दे विल, यू विल, कोई भी दूसरा टेंस होता है तो वहां हम ये प्रयोग करते हैं। नंबर वन। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी दोस्तों, फिर से एक बार स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं आपके लिए। हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां पे ध्यान रहेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का सिंपल है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो विल और शैल ही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद जो मेन वर्ब लग सकती है वो फर्स्ट फॉर्म की लग सकती है। सो बहुत सिंपल तरीके से याद कर लीजिए कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया। एक इससे ज्यादा जरूरी एक चीज और भी है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि विल और शैल का प्रयोग जो है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए, विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए। जब भी डिटर्मिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, ऑर्डर है, कोई भी ऐसी चीज जहां निश्चयात्मकता ज्यादा हो जाती है, वहां रिवर्सल कर देते हैं। यू के साथ शैल लगाते हैं, आई के साथ विल लगाते हैं, क्रॉस कर दिया जाता है। जब भी कोई चीज में निश्चयात्मकता, डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है, तब ऐसा करना है। अब मैं आपको धीरे धीरे लेके चलता हूं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन में दे रखा है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसके कीवर्ड्स देखते रहना। इस एक्सरसाइज में सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। टुमारो दे रखा है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। यानी अगर मुझे फ्यूचर सिंपल का टेंस लगाना है, बहुत सिंपल तरीका है। आई दे रखा है, शैल प्रेफर करूंगा, आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो, आई शैल मीट माई फ्रेंड टुमारो। आपको अगर देखना है कि कोई और भी टेंस लग सकता है क्या, तो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुमारो दे रखा है, आप ये भी लिख सकते हैं आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो उसने कहा है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। सेकंड देखिए,
इसमें एक कीवर्ड दे रखा है आपको नेक्स्ट ईयर, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यू डैश कॉलेज, दोस्तों ज्वाइन लिखा है, यू के लिए बेस्ट रहेगा हमारा विल, सो यू विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तुम नेक्स्ट ईयर कॉलेज ज्वाइन करोगे। आदेशात्मक के रूप में लेंगे तो शैल ज्वाइन का भी प्रयोग किया जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, यू विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कीवर्ड चेक करते हैं। कीवर्ड दे रखा है शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब है अभी होने वाला है, कुछ ही देर में, सून, बहुत जल्दी ही। ही डैश शॉर्टली, यहां पे दे रखा है कम, तो आप लिख सकते हैं ही विल कम शॉर्टली, वह कुछ देर में आने वाला है, आएगा। या फिर ही इज कमिंग शॉर्टली, वह कुछ ही देर में आ रहा है। ही इज कमिंग भी सही है, ही विल कम भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आई एम श्योर, मैं तो निश्चित हूं। यहां पे देखेगा इन द टाइम फॉर द क्लास, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा या वह समय पर पहुंच जाएगा। सो ही विल कम टू क्लास फॉर टाइम या इन टाइम। यहां पे एक ध्यान रखना दोस्तों, दो शब्दों का जनरली प्रयोग किया जाता है, इन टाइम और ऑन टाइम। आप दोनों में से कौन सा वाला कब लेना है उसके बारे में बता दूं दोस्तों। इन टाइम का मतलब है समय रहते रहते, जब भी ये समय है उससे रहते रहते, यानी उससे पहले ही अगर ऐसा काम हो गया है। ऑन टाइम का मतलब है डॉट, जैसे मान लो समय पर आ रही है, ट्रेन समय पर आ रही है, ऑन टाइम है। मुझे मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इन टाइम है। सो समय रहते रहते को इन टाइम कहते हैं। तो यहां ये यही कह रहा है कि मुझे निश्चय है, मुझे पक्का है कि वह जो है समय रहते रहते क्लास में आ जाएगा। ही विल कम आ सकता है, ही इज कमिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही विल बी कमिंग ऐसा भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू डैश इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। ध्यान से देखेगा, ये वो आफ्टर नहीं है जहां पे आपको मैंने आफ्टर बिफोर सिखाया था। ये आफ्टर के बाद अगर आपने नोटिस किया है तो यहां टाइम लिखा है, ध्यान से देखिए, अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, यानी समय है, कोई टेंस नहीं है। इसके बाद क्या होगा, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम स्पीक कर रहे होगे। मतलब या तो तुम चाहते हो यू विल बी स्पीकिंग, ये बेस्ट आंसर है, यू विल स्पीक ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। आर कॉलेज डैश अप फॉर दिवाली नेक्स्ट वीक। फ्यूचर की बात है, नेक्स्ट वीक की बात है, आने वाले समय की बात है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। और ब्रेकअप के 2 मीनिंग मैंने पहले बताए थे दोस्तों। एक ब्रेकअप का मतलब होता है जब हम कोई चीज, दो इंसान अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, लड़का लड़की में बीच में ब्रेकअप हो जाता है, उसकी बात। दूसरा अगर हम बात करें जब किसी भी रेगुलर चीज में वेकेशन आता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हॉलीडेज आते हैं, ब्रेकअप दिवाली ब्रेकअप, यानी नॉर्मल रेगुलर रूटीन के अंदर किसी भी चीज का वेकेशन आ जाना, उसे भी ब्रेकअप कहते हैं। सो आर कॉलेज विल ब्रेक अप, यहां पे क्या हो जाएगा, विल ब्रेक अप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ही डैश नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की बात कर रहा है, आने वाला है, ही है, ही के लिए क्या लगाएंगे, ही विल अराइव नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने आएगा। या फिर एक और तरीका है, ही इज अराइविंग। 2 सेंटेंस देखिएगा, वह अगले महीने आएगा, ही विल अराइव, वह अगले महीने आ रहा है, ही इज अराइविंग। दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। माई टेलर डैश माई ड्रेस टुमारो। टुमारो यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। स्टिच का मतलब होता है सीलना, आने वाला कल यानी टुमारो, स्टिचिंग यानी सीलना, सिलाई करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई टेलर विल स्टिच माई ड्रेस, विल स्टिच माई ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ही डैश डिनर विद अस टुनाइट। टुनाइट का मतलब है आज रात्रि, फ्यूचर की बात कर रहा है, आज रात्रि को ऐसा होगा, क्या होगा, ही विल टेक डिनर विद अस टुनाइट, वह हमारे साथ डिनर लेगा। ही डैश मनी फ्रॉम द बैंक हिज डॉटर्स मैरिज। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा क्या करेगा, विड्रॉ करेगा या बोरो करेगा फ्रॉम द बैंक। बैंक से बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लोन पर लेना। तो यहां पे क्या हो जाएगा,
ही विल बोरो मनी, यहां पे क्या हो जाएगा, ही विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। तो यहां पे आपने देखा दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से हमने दो चीजें देखी। पहली चीज ये देखी हमने कि यहां पे आपको कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, और कीवर्ड को देखने के बाद हमने देखा कि टेंस को कैसे अप्लाई करना है। बहुत ज्यादा टफ स्ट्रक्चर नहीं है, विल और शैल का प्रयोग है। मैं जैसा हमेशा बताते आया हूं, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है, नॉट टू वरी एट ऑल, ये नंबर दे रहा हूं मैं आपको, ये नंबर डिजिटल तैयारी के हैं, आप कभी भी इस पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, आपको इसका पीडीएफ हम आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। और भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, जरूर बताएं। थैंक यू।